नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, बुलंद उड़ान के नाम से एक संस्था चलाते हैं और फतेहाबाद के एक छोटे से गांव से होते हुए आज पूरे भारत देश को चीरते हुए दुबई तक पहुंचने का साहस रखते हैं। और एक आज भव्य कार्यक्रम स्थापना दिवस, 5वां स्थापना दिवस यहां पर बुलंद उड़ान का मनाया गया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार और जानदार है और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए खासकर ये कार्यक्रम है कि किस प्रकार से वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर सकते हैं। अंजू वर्मा हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। अंजू जी, स्वागत है आपका टुडे न्यूज पर। थैंक यू सो मच सर। आप इतनी छोटी उम्र में और इतनी बड़ी उड़ान भर गए हैं, इसके पीछे का राज क्या है? सर बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपको कोई चीज तकलीफ देती है तभी आप कोई चीज के बारे में ठानते हैं। तो हमेशा मैं जिक्र करती हूँ, जब मैं छोटी थी, लगभग 4वीं-5वीं कक्षा में थी, तब गर्मी की छुट्टियों में 1 महीना मेरे रिश्तेदार मुझे ले गए थे और मुझे लगा कि वहाँ रोज मेहमान नवाजी होगी, भुजिया बिस्किट खाने को मिलेंगे। एक छोटी बच्ची थी, लेकिन वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया। 20 दिन उन लोगों ने मेरे को एक गुलाम बनाकर रखा और हर काम करवाते थे, बॉडी मसाज से लेकर इतना सारा काम करवाते थे। वहीं से ही जब मैं बच आकर अपनी जान घर पहुंची, उसी दिन के बाद मेरी उड़ान की शुरुआत हो गई सर। एक छोटी सी नन्ही जान और इतने मतलब जबरदस्त जो सोच है, क्योंकि इंसान को सोच ही आगे लेकर जाती है साथियों। और आज समाज के अंदर बेटियों की सोच अगर मजबूत हो, जानदार हो, शानदार हो, तो इस समाज के अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि देश किस ओर जा रहा है ये देखना होगा। अगर अंजू वर्मा जैसी सभी लड़कियां ऐसा सोचना शुरू करें कि मुझे मेरे लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार काम कर रहे हैं आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में काफी जगह देखने को होता है कि बच्चों को नाम लिखना तक नहीं आता और वो भी 8वीं कक्षा में होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम अलग से ट्यूशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर महीने के सिर्फ मात्र 50 रुपए में ट्यूशन देते हैं और उन बच्चों को एक महान इंसान बनाते हैं। वो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके भी अखबारों में और दूर दूर तक उनके अवार्ड्स के लिए नाम जा चुके हैं। और यदि शिक्षा की बात करूं तो जैसे एक और सर हैं जिनके साथ हमारी संस्था ने एक शिक्षा के मामले में पार्टनरशिप कर रखी है। उनकी एक शिक्षा नीति है जो मेरे को काफी अच्छी लगी। वो ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हैं। बी फॉर बॉय नहीं, बी फॉर बैलेट बॉक्स, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, एफ फॉर फ्रीडम सिखाते हैं। सो ये जो चीज है ना, एक एक वर्ड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एफ फॉर फ्रीडम क्या होती है, ये एप्पल खाते रह जाएंगे, बॉय देखते रह जाएंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें क्या होती है। तो ए से जेड तक ऐसी यूनिक ABCD के थ्रू उनको पूरी दुनिया की नॉलेज दे देते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी विमेन्स एम्पावरमेंट वर्कशॉप लग रही है हर स्कूल में, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में 3-3 घंटे की लगती है, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक है। मेंटली स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आजकल बच्चा मेंटली की तरफ से वो दिक्कत है। अब मान लो रात को हमें नींद नहीं आई तो हम पूरा दिन यही कहते रहेंगे कि मेरी रात को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। और सबसे पहले क्या होता है, स्पीच, फिर थॉट, फिर माइंड, फिर ब्रेन, फिर बॉडी, और उसके बाद वो चीज हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, बोलना है, वो प्रधान होता है, लेकिन हम लोग किसी और चीज को प्रधान मानते हैं। जब बोलना प्रधान होता है, वो जाकर थॉट, उसके बारे में विचार आने लग जाते हैं, जो चीज हम बोल देते हैं। फिर उसके बारे में माइंड, जो कि मन है, उसमें चीजें चलने लग जाती है। माइंड के बारे में ब्रेन चीजों को प्रोसेस करता है कि हमारे प्रधान ने बोला कि रात को नींद नहीं आई, तो वो फिर बॉडी को ऑर्डर देता है। बॉडी रात को कभी इधर पलेटे मारेगी, कभी उधर पलेटे मारेगी और नींद नहीं आती है। तो हम लोग जो अच्छाई चीज करना चाहते हैं उसके बारे में जिक्र ना करके ये हो गया, मेरा ये हो गया, बहुत बुरा हो गया, हम नेगेटिव वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ना कि पॉजिटिविटी। तो हमें सबसे पहले अच्छा बोलना पड़ेगा, तब जाके चीजों को प्रोसेस होगा। और मैं मेरी टीम को हमेशा ही इसी चीज को मोटिवेशन
करती हूँ कि हमें अच्छे बोलने पर फोकस करना है। और आज आप देख पा रहे हैं बुलंद उड़ान जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी लगभग 15 टॉपिक्स के ऊपर काम करती है, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाइल्ड लेबर हो, फीमेल पिटीसाइड हो, या फिर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें या फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर लें। जिस भी क्षेत्र में महिलाओं को, आपको मैंने बताया था, हम लोगों ने बुलंद उड़ान ने 2 ऐसे काम किए हैं जो आज तक भारत में किसी ने नहीं किए। पहले उसका जिक्र करूं तो हमारी बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल पहले, जो आज भी जो शहरों में कुर्सियों पर बैठने वालों को पता नहीं है, आज भी घरों में एक और लड़की की शादी होने के बाद उसको घूंघट करने के लिए फोर्स किया जाता है, जेठ आ जाए ससुर आ जाए। और घूंघट के पीछे कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है, शायद मास्क लगाने के बाद आप लोगों को अच्छे भली भांति पता चल गया होगा। उसी के बाद मैंने उन लोगों को ऑन स्टेज, मेरी बुलंद उड़ान टीम ने 15 से 20 लेडीज का घूंघट हटवाया, जिसमें मेरी मदर जो 25 साल से घूंघट कर रही थी उनका हमेशा के लिए घूंघट हटा। और पिछले इंटरनेशनल विमेंस डे पे दहेज का कितना बड़ा, आपको पता है कितना बुरा काम चल रहा है आजकल, लड़कियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने कदम उठाए। और हमारी बुलंद उड़ान संस्था ने शपथ लिया कि ऐसी कोई भी शादी, पहले तो समझाएंगे, अदरवाइज नहीं मानते तो ऐसी कोई भी शादी जिसमें दहेज लिया या दिया जाएगा, हम उस शादी में प्रवेश नहीं करेंगे। गजब, क्रांतिकारी लड़की है ये, क्रांतिकारी विचार हैं। और मैं कहता हूं अगर इस प्रकार के विचार हर व्यक्ति के अंदर आए, हर युवा साथी के अंदर आए, तो हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है। आपकी संस्था में फिलहाल कितने लोग जुड़े हुए हैं और घर वालों की कितनी सपोर्ट आपको मिलती है? 2 साल तक मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि मैं क्या करती हूँ। मैं घर वालों को बोलती थी कि मैं ग्रुप स्टडी करने जा रही हूँ, ये करने जा रही हूँ, वो करने जा रही हूँ, और घर वालों को नहीं पता होता था कि मैं लोगों को समझाने जा रही हूँ। लेकिन जब 2 साल बाद में जब मेरे को टेड टॉक से इन्विटेशन आया, मैंने घर पे पापा को बोला कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मुझे वहां पे टेबल्स वगैरह सुनाने हैं स्टेज पे जाके। तो फ्लाइट की टिकट की थी मेरे और पापा की, तो पापा को यही लगा कि इंटेलिजेंट इसलिए इसका ऑफर आया। मेरे पापा नीचे सब लोगों के साथ चेयर्स पे बैठे थे। मैंने मेरी 9 मिनट में मेरी टेड टॉक और मेरी जर्नी सबसे पहले सबके सामने, सबके साथ ही मेरे फादर साहब को बताई। और उसके बाद सारे लोग खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि अब पिटने वाली हूँ, क्योंकि 2 साल कुछ नहीं बताया था। लेकिन वो थोड़ा देर खड़े होकर फिर जोरदार तालियां बजानी जब स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि खड़े होकर तालियां बजाने को स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। तब से सब लोगों ने मेरे पापा को कहा कि आपके घर में बेटी नहीं बल्कि हीरा पैदा हुआ है, आपको उनको सपोर्ट करना है, उनकी उड़ान को कभी मत रोकना। मैं साइड के कोने में खड़ी होकर बोल रही थी, भगवान 10-15 को तारीफ करने वालों को और भेज दो, ताकि मेरे पापा मुझे घर जाने के बाद पीटे नहीं बल्कि मुझे सपोर्ट करे। आज वो दिन था, मेरे पापा ने घर आते ही मुझे बोला, जा बेटी जी ले तेरी जिंदगी। क्या बात है, गजब। घर वालों की जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है, माँ बाप की सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार का हौसला है, आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं टुडे न्यूज पर। अभी जो साथी इस टाइम हमारे साथ लाइव देख रहे होंगे या बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, सब साथियों से एक निवेदन है, अपने बच्चों को भी इस प्रकार की शिक्षा जरूर दें, हौसला दें। और बहुत बड़ी बात है, कुछ कह रही हैं दादी? अच्छा जी, दर्शक क्या पूछ? दर्शक का क्वेश्चन है कि बुर्का कब उतरेगा, बुर्की के लिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दर्शक साथी ने कर दिया, क्योंकि बुर्का भी वो सरकार का काम है। सरकार इस प्रकार के काम कर सकते हैं, क्योंकि एक धर्म से जुड़ी ये बातें हो जाती हैं। और हमारे देश में धर्म का फंडा बहुत मजबूत है। और आज भी जितने बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट देखते होंगे वो धर्म के नाम पर ही होती है। तो ये एक फतेहाबाद के छोटे से गाँव से लेकर सफर आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई कौन सी संस्था ने आपको बुलाया और कितने साथी आपकी संस्था से वहां जाएंगे? बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन तो एज अ फेस होने के नाते उन्होंने मुझे ही स्पॉन्सर किया है। मेरे वर्क को देखकर वो जुड़े हुए हैं, है तो इंडिया से लेकिन दुबई में एक कंपनी है जिसमें वो काम करते हैं। तो जब उन्होंने अपनी कंपनी को और सबको मेरे चीज़ों को दिखाते रहे डेली, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उनको मौका दें, उनकी एक उड़ान मतलब देश से दूसरे देश में लेके आए। तभी उस चीज़ को उन्होंने नज़र में रखते हुए 13 तारीख को रात को 8:50 की मेरी दिल्ली से फ्लाइट है और दिवाली मेरी वहीं पे होगी। सो मैं 25 तारीख रात को 11 बजे रिटर्न होंगी। बहुत बढ़िया। तो हरियाणा की छोरी दुबई में जाके अपना झंडा गाड़ने वाली है। साथियों, एक मिसाल है और हमारे युवा साथियों के लिए एक आइकन है। इस प्रकार के बच्चों का सहयोग और इन संस्थाओं का सहयोग भी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिभाओं को भी हम और हमारी पूरी टुडे न्यूज की टीम, पत्रकार एकता मंच की टीम निखारती और आगे बढ़ाने का काम करती है और सहयोग करती है। और हम चाहते हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दीपावली ये बता रहे हैं जिस प्रकार से दुबई में मनाने वाले हैं, आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम का सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपका कार्यक्रम हम यहाँ लगातार देख ही रहे थे, लाइव भी किया था। और जो साथियों का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बाद में हम दोबारा से डिबेट कर सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।